वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज हिना और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग किसे कहते हैं और इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग सेलिंग प्रोसेस का एक स्टेप होता है जो सेल्समैन परफॉर्म करता है। ओके, सेलिंग प्रोसेस का एक स्टेप होता है प्रोस्पेक्टिंग जो सेल्समैन परफॉर्म करता है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है प्रोस्पेक्ट को ढूंढना। अब प्रोस्पेक्ट कौन हुआ? जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, देखो एक पर्सन है जिसको प्रोडक्ट की नीड है, जिसके पास मनी भी है, मतलब एबिलिटी है, उसके पास एबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट खरीद सकता है, जिसके पास विलिंगनेस भी है खरीदने की और अथॉरिटी भी है, उसे कहते हैं प्रोस्पेक्ट। सिंपल सी बात है, प्रोस्पेक्ट का मतलब वो कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसे कहते हैं प्रोस्पेक्ट। ठीक है, और प्रोस्पेक्ट को ढूंढना ही प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट लाइकली कस्टमर, मतलब जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट में उसको ढूंढना, उसको सर्च करना ही प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। अब वो हम कैसे कर सकते हैं? जो हमारे पास प्रेजेंट कस्टमर है, जो हमारे पास प्रेजेंट कस्टमर है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं हम। उनकी नज़र में कोई पर्सन हो, कोई कस्टमर हो जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं अदर सेल्समैन के थ्रू। जैसे कि हमारे बहुत सारे सेल्समैन होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी में एक सेल्समैन है, अदर सेल्समैन से नेम रेफर कर सकते हैं। वो इतने लोगों के साथ डील करता है, बाहर जाता है, तो उसके पास भी तो कॉन्टैक्ट होंगे ना उन कस्टमर्स के जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। तो अदर सेल्समैन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फ़ोन कॉल के थ्रू जो भी हमारे पुराने रिकॉर्ड्स में कस्टमर है, पुराने कस्टमर है, उनसे हम फ़ोन कॉल करके उनका यूज़ करके बहुत सारे कस्टमर्स को जनरेट कर सकते हैं। या कोल्ड कॉल का मतलब होता है किसी भी स्ट्रेंजर से कॉल कर दी और उनसे कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करी, अपने प्रोडक्ट के बारे में उसे बताया, समझाया और बताया कि हमारा कैसा कैसा प्रोडक्ट है। किसी भी स्ट्रेंजर से बात कर ली और उससे कॉन्टैक्ट जनरेट करने की कोशिश करी, तो उसे कहते हैं कोल्ड कॉल। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पूरे दिन में कितने बार फ़ोन आते हैं, आप ये खरीद लो, क्रेडिट कार्ड खरीद लो, ये खरीद लो। तो वो क्या कर रहे हैं, किसी स्ट्रेंजर से कॉल करके अपने कॉन्टैक्ट को जनरेट कर रहे हैं, करते हैं ना। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं जो उनके प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ऐसे कस्टमर्स जो उनके प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, उनको ढूंढना ही प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। अब इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो पहला तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रोस्पेक्टिंग क्या है। पहला स्टेप है सेल्स प्रोसेस का। जब भी सेल्स प्रोसेस की जाती है तो प्रोस्पेक्टिंग की जाती है। सबसे पहले जो लाइकली कस्टमर है, जो इंटरेस्टेड कस्टमर है हमारे प्रोडक्ट में, उनको ढूंढा जाता है। ठीक है, अगर हम इनकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो प्रोस्पेक्टिंग से टाइम और एनर्जी बचता है। पहला है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि सिर्फ इंटरेस्टेड कस्टमर्स को ढूंढना। ठीक है, जब हम इंटरेस्टेड कस्टमर्स को ढूंढेंगे तो वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे भी। हम ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे जो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे कि हमें बेचनी कार है और हम टारगेट कर रहे हैं झोपड़ी पट्टी वालों को, तो यहाँ पे गलत है। प्रोस्पेक्टिंग ये नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग है कि अगर हमें बेचनी कार है तो हम उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिसके पास एबिलिटी है परचेज करने की, जिसके पास मनी है। मैंने बताया ना प्रोस्पेक्ट कौन होता है, जिसके पास एबिलिटी हो खरीदने की, विलिंगनेस हो। तो हम सिर्फ उन्हीं लोगों पे यहाँ पे टाइम लगाते हैं जो हमारे प्रोडक्ट में सच में इंटरेस्टेड हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। तो इससे क्या होता है, टाइम और एनर्जी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है। दूसरा कि इससे सेल्स बढ़ती है। सेल्स कैसे बढ़ती है? क्योंकि हम कोल्ड कॉल के थ्रू, अदर सेल्समैन के थ्रू, हमारे पुराने कस्टमर्स के थ्रू क्या करते हैं, नए नए नाम को, नए नए एड्रेस ऑफ कस्टमर्स को जनरेट करते हैं। हम बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स को ढूंढ रहे होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। तो इससे ऑटोमेटिकली जब ऐसे कस्टमर मिलेंगे तो सेल्स तो बढ़ेगी ही। थर्ड है कि इससे जो फर्म है और बायर है वो आपस में आते हैं। कैसे आते हैं? साथ मिलते हैं। कोई भी घर बैठे हुए लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आया है या नहीं आया जब तक हम उन्हें बताएंगे नहीं, अवेयर नहीं करवाएंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग में हम कोल्ड कॉल करते हैं ना, और अपने प्रोस्पेक्ट बनाते हैं ऐसे कस्टमर जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम उन्हें मॉडर्न प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाते हैं, जिससे फर्म और जो बायर है वो आपस में मिलते हैं। फोर्थ है, जो हमारे जितने भी सेल्स एफर्ट हैं वो टारगेटेड ग्रुप पे लगते हैं।
प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ही ये है कि ऐसे प्रोस्पेक्ट ढूंढना जिसके पास मनी हो, जिसके पास एबिलिटी हो, विलिंगनेस हो, अथॉरिटी हो, ठीक है। तो हम ऐसे लोगों को ढूंढेंगे ही नहीं जिनको कार खरीदनी है और वो झोपड़ी पट्टी में रहते हैं। हम ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे ही नहीं, हम तो उन्हीं को टारगेट करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं हमारे प्रोडक्ट में। तो इससे क्या होता है, सारे सेल्स एफर्ट एक ही जगह पर लगते हैं और हमारे टारगेट पूरे होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ टाइम वेस्ट किया ही नहीं। फिफ्थ पॉइंट है एडजस्टमेंट विथ चेंज। जब एक कंपनी कंटिन्यूसली प्रोस्पेक्टिंग करती है तो उससे उसे बायर के बारे में, कस्टमर के बारे में, जो इंटरेस्टेड कस्टमर है उसके बारे में पता लगता रहता है कि क्या क्या उसकी डिमांड है, क्या उसका टेस्ट है। तो उसे सब कुछ पता लग जाता है कि हमारा कॉम्पिटिटर मार्केट कैसा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। जब वो प्रोस्पेक्टिंग करती है तो उसे इन डिटेल नॉलेज मिलती है अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में, तो जिससे कि जो भी चेंज होने हैं ना वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं उन चेंज के साथ। अगर उसे पता ही नहीं होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है तो वो तो उसके लिए चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अपने सर्वाइवल के लिए उसे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमर की जो डिमांड है वो हमेशा बदलती रहती है ओवर अ टाइम। कंज्यूमर की इनकम बदलती है, परचेसिंग पावर बदलती है, कंजप्शन पैटर्न बदलता है। तो जब वो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो चेंज के साथ वो एडजस्ट कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ही क्या है, लाइकली कस्टमर, इंटरेस्टेड कस्टमर्स को ढूंढना। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय।